अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो किसी को एक अच्छी खबर देनी थी। अच्छा, किसको? अपने बॉयफ्रेंड को। अच्छा। पता है, पापा हमें पढ़ाई करने के लिए शहर भेजने के लिए तैयार हो गए। अरे वाह, अरे तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो इस बात पर एक पप्पी बनती है ना? सोचना भी मत, वर्जिन है हम। अरे तो हम पप्पी ले रहे हैं, इसमें वर्जिन से क्या मतलब है? शादी से पहले दिल्ली बहुत दूर है तुम्हारे लिए, समझे? शादी में तभी बहुत देर है और हम तो अभी बच्चे हैं यार। चलो ना घर घर खेलते हैं, आओ ना। सोचना भी मत। इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो ध्यान से, कोई भी चूक हुआ ना, एक एक का परेड करा देंगे इस बार। उधर रखो। भाई जी खाना लग गया है, ये पार्टी का बात था बाद में कर लेना। हमारा सीरियल आ रहा है, हम जा रहे हैं। नहीं तो तुम और तुम्हारा टीवी सीरियल भी ना आते हैं। अरे बेटा आ गया, बैठ। कहाँ से आ रहे हो आवारागर्दी करके? आप भी ना, तुमको भूख लगा होगा ना बेटा, पहले खाना खा लो। आज हम तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का। खिलाओ, खूब खिलाओ। वैसे भी ये जो है जो खाली आवारागर्दी करने और खाने के लिए तो पैदा हुए हैं। लो बेटा, ये लो, इधर से सब्जी ले लो, खाओ खूब खाओ। संदीप, अरे बेटा देखा, कर दिया ना उसको नाराज, खाना भी नहीं खाया उसने। माल तो है। क्या बकवास कर रहे हो बे? क्या बकवास कर रहे हैं? हम बकवास कर रहे हैं? अरे हम नहीं जानते कि कब से बगुला की तरह ध्यान लगाए बैठे। गाड़ी आगे बढ़ी कि नहीं, कुछ किए कि नहीं इसके साथ? टच भी नहीं करने देती है। टच से आगे बढ़ो। ऐसा रहा ना तो टूट गया तुम्हारा ब्रह्मचारी। ऐसा करो, इसको हनीमून पर ले जाओ और हमारी मानो ना तो इसको भगा कर ले जाओ कहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ नहीं भाग सकते हैं। काजल, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमसे ज्यादा नहीं करते होगे, लेकिन हम अपने पापा और अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे लिए बस तुम्हारे पापा और तुम्हारी फैमिली यही इंपॉर्टेंट है। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो तुम। काजल, हम कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए भागने के लिए कह रहे हैं? हम चलकर शादी कर लेते हैं ना, और कुछ दिन में लौट आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो संदीप, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम क्यों नहीं समझती हो? देखो काजल, प्लीज माइंड मत करना, लेकिन हम बहुत डिफरेंट हैं। तुम गरीब हो, दूसरी जाति की हो, हमारे पापा कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे तुम जा रहे हो शहर पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के कुछ काम करेंगे तब तुम्हारे पापा हमें जरूर स्वीकार करेंगे। अरे अपने पापा को हम जानते हैं, तुम नहीं जानती हो। उनके लिए उनकी गर्दन ना बेटे के प्यार से भी ऊंची है। और देखो काजल, हम तुमको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, हमारे साथ भाग चलो, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे कुछ बताओगे भी? क्या लिखा है? कहाँ गई ये लड़की? बाबूजी, काजल घर छोड़ के भाग गई है। भाग गई? अरे कहाँ भाग गई? किसके साथ भाग गई? कहाँ हुआ मालिक? मालिक अरे छोड़ो आपको। अरे काय मार रहे हो? हमारा सामने बैठने का औकात नहीं है और हमारा समझी बनने का सपना देख रहे हो। क्या बात कर रहे हो? साले एक को काट के ना पूरा घर को संसार बना देगा। छोड़ दीजिए बाबूजी। क्या समझता बे? वो साली हमारे बेटा को फंसाएगी, हमारा बेटा को। यहां तक कि कहानी किसी फिल्म की कहानी की तरह थी। लड़की को लड़के से प्यार हो गया,
दुनिया वालों के डर से वो लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई। बस फर्क सिर्फ इतना था कि काजल को ये नहीं पता था कि संदीप के दिल में क्या चल रहा है। महेंद्र सिंह का बेटा संदीप हमें भगा कर ले गया था। वो हमें पटना ले गया था। तुम तो बालिग हो ना, और वो भी, और तुमको अगवा तो किया नहीं था, अपनी मर्जी से गई थी तुम उसके साथ, तो फिर केस कैसा? सर केस ये नहीं है कि वो हमको भगा कर ले गया, केस ये है कि वो हमने साथ फ्रॉड किया है। काजल, ये देखो कोर्ट का पेपर, देखो इस पर हमने साइन कर दिया, तुम भी फटाफट साइन कर दो। अरे लेकिन हमारी शादी तो कोर्ट में होने वाली थी ना। अरे हम देखो वकील से बात कर लिए हैं, कोर्ट में जाके करो चाहे यहाँ करो, एक ही बात है। और तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों कोर्ट जाएं और बाबूजी के आदमी हमको वहीं धर लें? फिर इतना सोच कर रहे हो, चलो करो। अरे सब लिखा तो है इसमें ना, देखो यहाँ पे हस्बैंड में हमारा नाम है, वाइफ में तुम्हारा नाम है, करो। ये लो सिंदूर, हमारी मांग भर दो। अभी जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। संदीप ने हमारे कहने पे हमसे शादी की। अब तो हक है ना? अरे और फिर हमारे साथ 1 महीने तक सब कुछ किया और एकदम अचानक गायब हो गया। जब हमने उसे फोन किया तो उसने हमें फोन पे कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। फिर हमने कहा कि हमारी शादी हुई है, तो उसने कहा कि वो पेपर नकली था। ये तो बलात्कार है। शादी का वादा करके किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार होता है। सिर्फ उसने हमारे साथ शादी का वादा नहीं किया, शादी की थी लेकिन नकली। देखो तुम चिंता मत करो, वो चाहे प्रधान का बेटा हो चाहे मिनिस्टर का, गलत काम का सबको सजा मिलता है। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, संदीप बाबू के खिलाफ कंप्लेंट आया है। कंप्लेन? कैसा कंप्लेन? रेप का। क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी बके जा रहे हैं। वो काजल कह रहे थे कि ये संदीप बाबू पहले उसको घर से भगाए, फिर नकली शादी किए, शारीरिक संबंध बनाए, तो ये भी तो रेप हुआ ना प्रधान जी। क्यों संदीप बाबू? अरे झूठ बात है ये, ना हम किसी को घर से भगाए और ना ही शादी किए हैं और ना किसी से शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन वो लड़की तो यही कह रही थी। बैठ जा। सबसे पहले उसने हमारे बेटे को फंसाया, फिर इसको अपने साथ भागने के लिए उकसाया। ये तो भागने ही वाले थे, वो तो अच्छा हुआ हमारा नींद खुल गया। कहाँ? वो भी ये बैग वैग लेके चलो अंदर, चलो। उसके बाद हमने इनको दिल्ली भेज दिया, इनके मामा के पास। वहीं थे 1 महीना से। लेकिन वो काजल तो कह रही थी कि अरे झूठ बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? अब कहा है ना प्रधान जी, अगर लड़की रो रो के झूठ भी कहेगी ना तो लोग सच्चे मानेंगे। अब बात बढ़ी तो बड़ी भी बन सकती है। सुना है गांव के बाहर प्लाट काट के बेच रहे हैं, अगर एक ठो प्लॉट हमको मिल जाता तो। मोहब्बत करेंगे, घर से भागेंगे। पुलिस से झूठ बोलती हो? हम झूठ नहीं कर रहे हैं सर, वो 1 महीने से हमारे साथ पटना में था। नहीं, वो पटना में नहीं था, दिल्ली में था, और तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार नहीं हुआ तो चलिए थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए। झूठी। ये गलत है, उसने हमको धोखा देके हमारे साथ रेप किया है। कोई रेप नहीं किया था, वो प्रधान का बेटा है यहाँ के। तुम्हारे कहने पे झूठा कैसे फंसा दे उसको? चलिए निकलिए यहाँ से। साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ।
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि काजल हमारे साथ ऐसा करेगी। आज उसकी वजह से सबके सामने पापा ने हमको चप्पल से मारा है। ये तुम्हें झूठ मूठ का काहे फंसा रही है बे? अरे ये तो हमको भी नहीं पता चल रहा है। हमको लगा वो हमसे प्यार करती है। आते हैं। हेलो। हेलो काजल, चंदन बोल रहे हैं। तुमने संदीप के साथ ये सही नहीं किया। पर धनवा हमको कोई भी काम देने के लिए मना कर दिया है और गांव का कोई भी ठेकेदार हमको छोटा मोटा काम देने के लिए भी तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कहां से आएगा। पापा, हम जानते हैं कि हमारी वजह से आपका सर झुका है, लेकिन जो भी हुआ है ना वो सब ठीक करिए। जो भी गलत हुआ है वो सब सही करेंगे। काजल होगा जी, क्या बोला है हमको यहाँ? प्रधान जी, काजल कह रही है कि चंदन और संदीप इसके साथ एक बलात्कार किया है। कल चंदन का फोन आया था। तुमने संदीप के साथ ये सही नहीं किया। जानती हो कितना परेशान है वो। और तुम्हें क्या लगता है उसने अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़ा है? वो तो मौसा जी ने चप्पल से मारा था उसको, मना किया था तुमसे मिलने के लिए, इसलिए संदीप ने मना किया। और तुम तो संदीप के पीछे ही पड़ गई यार। देखो, मेरा संदीप से बात हो गया है, तुम कल सुबह मंदिर आ जाओ, हाँ? और वहीं हम तुम दोनों का लगन करा देंगे। और एक बार भगवान के आगे शादी हो गई ना तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। सर ये झूठ बोल रही है। हम मानते हैं, हमने इसे फोन जरूर किया था पर। हेलो। हेलो काजल, चंदन बोल रहे हैं। अरे तुमने संदीप के साथ ना सही नहीं किया। जानती हो कितना परेशान है वो। तुम किस बात का बदला ले रही हो यार उससे? सच्चा प्यार करता था वो तुमसे। क्या चाहिए तुम्हें? ये नाटक काहे कर रही हो यार? देखो, तुम्हें जो इल्जाम लगाना है लगा लो, लेकिन उसे झूठे रेप केस में फंसाओ मत। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने हमसे मंदिर में शादी करने की बात की थी और फिर वहां बुला के। हे भगवान, तुम लोगों ने तो डरा ही दिया। ऐसा सलवार कुर्ता में शादी करोगी? ले लो, बदल लो मंदिर के पीछे। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? हम आ रहे हैं बदल के, जाओ यहाँ से। अरे हमसे कहाँ शर्मा रही है? जाओ ना, हम आ रहे हैं, बोल रहे हैं। हम तुम्हारे पति हैं और हम आपके फेवर। आओ ना, हमारी बात तो मोड़ दी। छोड़ जाएंगे, जाओ यहाँ से। हमारे साथ इन दोनों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है। अरे झूठ बोल रही। बाबूजी, हम सच कर रहे हैं, ये हमको फंसा रही है। दरोगा जी, हम मंदिर के पास गए नहीं थे, आप किसी दिन पूछ सकते हैं। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों ने हमारा बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुमको हमारा ही बेटा मिला था फंसाने के लिए, हैं? तुमने परिवार को काम दिलवाया, इतनी मदद की, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि पैर की जूती को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मालिक, हमारी बेटी झूठ नहीं बोल सकती है। झूठ नहीं बोल रहे। उल्लू समझिए हमको। पहले आई झूठा कहानी सुनाई कि नकली शादी किया, फिर बलात्कार किया, और जब हम शिकायत नहीं लिखे तो अब असली बलात्कार का नाटक कर रही है। भरोसा नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, तो टेस्ट करवा लीजिए हमारा। तुम ज्यादा करने जानती हो हमसे, हाँ? अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि तुम्हारा टेस्ट कराते रहे। और चलिए निकलिए यहाँ से, इन लॉकअप में डाल देंगे। वो झूठा बलात्कार का केस करना भी क्राइम होता है, समझी? चलिए निकलिए। हम गरीब लोग हैं ना, इसीलिए आप हमें चुप कराइएगा। हम जानते हैं आप इनके खिलाफ कुछ नहीं कीजिएगा। एक बात समझ लीजिए, इनको इनके किए की सजा हम जरूर दिलाएंगे, आप देख लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं। काजल बार बार ये कहती रही कि संदीप और चंदन ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया है, लेकिन संदीप और चंदन का कहना था कि वो मंदिर गए ही नहीं। और ये कोई अनोखी घटना नहीं थी जहां पुलिस ने अपनी पूरी कार्यवाही किए बिना ही अपना पूरा फैसला सुना दिया। लेकिन काजल ने हिम्मत नहीं हारी, उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इस घटना के 1 महीने बाद
पास के गांव के पुलिस स्टेशन में उसने 0 FIR के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद संदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन चंदन फरार हो गया था। क्योंकि इस केस में बलात्कार के 1 महीने बाद FIR रजिस्टर हुई थी, इसलिए सबूतों की कमी के आधार पर तकरीबन 10 महीने बाद संदीप को बेल मिल गई। लेकिन काजल ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी, वो न्याय की गुहार लगाती रही। क्या उसे बेल मिल गई? पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। छोड़ेंगे नहीं। ओ, बस करो, खत्म करो ये सब। हम अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकते। उसने हमारे साथ गलत किया और आप चाहते हैं कि हम चुपचाप होकर बैठ जाएं। ए लड़की, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, कोनो झंडा गाड़ के नहीं आई हो तुम? पूरा गांव थूक रहा है हमारे नाम पर। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। अपना हुक्का पानी बंद होना रह गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें ये गांव छोड़कर ही क्यों न जाना पड़े, हमारे साथ हुए अन्याय पर हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। तो क्या करें हम लोग? जहर खा के मर जाए हम लोग? हेलो, हाँ हाँ, हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, हम कोर्ट समय पे पहुंच जाएंगे। ठीक है? इस घटना की खबर मिलते ही ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। हमारी बहन ने कहा कि वो जीना चाहती है। उसने हमसे कहा कि हम उसे बचा लें, और ये कि उसके अपराधियों को सजा मिले। देखिए, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं। जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। या तो फिर जैसे हैदराबाद में उन 4 अपराधियों को गोली मारा गया, इन्हें भी गोली मार दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारे घर पे बम फेंक दीजिए। क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने की हिम्मत नहीं है हमने। उन रहवानों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया कि उनका चेहरा भी नहीं देख पा। डॉक्टर साहब, काजल कैसी? हालत बहुत ही नाजुक है। लड़की के सर पर वार किया है, उसके पेट में स्टेप किया है, और उसके बाद उसे जलाया गया है। 85% वो जल चुकी है। उसके बाद भी वो वहां से भागकर 1.5 किलोमीटर दूर अपने गांव तक पहुंची। आप सोच सकते हैं उसको जीने की कितनी चाह होगी। जिस किसी ने भी इसके साथ ये वहशियाना हरकत की है ना डॉक्टर साहब, उसको सजा तो जरूर मिलेगी। काजल के बयान चाहिए होंगे किसी भी कीमत पे। इसके अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ देर पहले उसने अपने भाई से बात की थी, मगर उसके बाद से वो बिल्कुल चुपचाप है। बीच बीच में थोड़ा होश आ रहा है, पर अभी वो बात नहीं कर पाएगी। आपकी बहन ने आखिरी बार आपसे बात की थी, कुछ बताया उसने? किसने किया उसके साथ ये सब? जी सर, हमारी बहन ने हमसे कहा कि ये सब कुछ संदीप, चंदन, सुशील, कृष्णा और विशाल ने किया उसके साथ। कहाँ हुआ ये सब? कुछ मिला क्या? हम लोग भी अभी आए सर। अभी आए मतलब? घटना सुबह 6:30 बजे की है, अब 9 बज रहे हैं। आप अब आ रहे हैं? अब साहब अभी पता चला तो अभी आ गए। सर, ये बैग मिला है। दिखाइए।
इसकी डिटेल निकलवाओ। सर। ये केस मैंने स्टडी किया है शर्मा जी। लड़की ने 11 महीने पहले आपके पास रेप की कंप्लेंट लिखवाई थी। आपने केस दर्ज नहीं किया। अरे सर, लड़की झूठ बोल रही थी। झूठ बोल रही थी? लड़की ने अपने भाई के सामने 5 लड़कों के नाम लिए हैं। संदीप, चंदन, कृष्णा, विशाल, सुशील। हो सकता है सर। प्रताप, पूरी जगह की अच्छी तरह से फॉरेंसिक करवाओ। जो कुछ मिले कलेक्ट करो। लड़की को केरोसिन से जलाया गया है। पता करो केरोसिन आया कहाँ से। जी सर। लेकिन सर ये गांव बहुत छोटा है, हर घर में केरोसिन मिलेगा, पता कर पाना मुश्किल होगा। शर्मा जी, आपने उन 5 को अरेस्ट किया? प्रताप, उन 5 लड़कों को अरेस्ट करो, किसी भी कीमत पर। अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? अरे उसको काहे उठाए? अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हैं आप? सो रहा है वो। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। सर हमारी बात तो सुनिए। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? काजल के साथ झूठे प्यार का नाटक करके उसे घर से भगा के उससे नकली पेपर पे दस्तखत लेके उसका रेप किया, और जब उसने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट की तो अपने दोस्त चंदन के साथ मिलकर दोबारा उसका रेप किया और आखिर में उसे आपके हवाले कर दिया। अरे नहीं साहब, ये सब झूठ बात है, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये इसमें जितने भी मैसेजेस हैं उससे साफ जाहिर होता है कि तेरा काजल के साथ अफेयर चल रहा था। हाँ सर, हम काजल से प्यार करते थे, तभी तो उसको घर से भागने के लिए भी कहे थे। लेकिन जब हम घर से निकले तब पापा ने हमको देख लिया था और उन्होंने हमको रोक दिया। लेकिन साहब काजल घर से निकल चुकी थी, इसलिए वो सीधा पटना अपनी उषा बुआ के पास चली गई। झूठ बोल रहा है तू। साहब हम सच कह रहे हैं, वो 1 महीने तक अपनी उषा बुआ के पास में थी। पापा ने हमको दिल्ली भेज दिया था और मना किया था काजल से बात भी करने के लिए। फिर जब काजल का फोन आया तो हमने उसको कहा कि हम पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और इसी चक्कर में उसने हमारे ऊपर रेप का घिनौना आरोप लगा दिया साहब। और इस बात से नाराज होकर तुमने दोनों ने उसका साथ रेप किया, और फिर जब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई 10 महीने के बाद बेल पे छूटने के बाद दोनों ने उसे आग में जलाकर मारने की कोशिश की। साहब ना हमने रेप किया और ना ही हमने किसी को मारने की कोशिश की है। साहब ये तो खुद ही विक्टिम है, आप लोग हमें ही कूट रहे हैं साहब हमको नहीं पता कि काजल को किसने मारने की कोशिश की, लेकिन क्राइम ब्रांच वाले साहब सबको कुत्ते की तरह कूट रहे हैं। सुनिए जी, कुछ करिए, हमारे बेटे को बचाइए। अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो हम अपनी जान दे देंगे। एकदम चुप। वो हमारा बेटा है, कोई उसको झूठे केस में फंसा ही नहीं सकता। और साले साहब, आप तो बहुत बड़का वाला वकील बने फिरते हो ना। हमको हमारा बेटा चाहिए, समझ गए? काजल ने आखिरी बार आपको फोन किया था? जी, आज उसके केस की सुनवाई थी, इसलिए वो शहर आने वाली थी, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। वो भी सुबह 6:30 बजे? जी, दरअसल में क्या है कि गांव के अगले स्टेशन से ट्रेन चलती बन के सुबह 7:30 बजे, और अगली ट्रेन चलती 10 बजे। वो अक्सर लेट होती है, और काजल की कोर्ट में 11 बजे पेशी थी, तो कहीं लेट ना हो जाए इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। देखिए सर, आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। जी सर। देखिए सर, आप हमारे बेटे को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। आपके बेटे को हम टॉर्चर नहीं कर रहे, लेकिन सच बुलवाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती तो करनी ही पड़ती है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, वो लड़की झूठ बोल रही है। आपके बेटे ने उसे बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है? ऐसा मत बोलिए साहब। देखिए सर, ये सब जो है ना, खाली हमारा छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा एक बात कहें साहब, कोई लड़की किसी लड़के के साथ जो है घर छोड़ के भागेगी, उसका चरित्र कैसा होगा? बलात्कार तो कोई भी कर सकता है। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज लड़कियों की हालत समाज में इतनी खराब है। लेकिन साहब, आप जैसे लोग जो लड़की के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी उसी में दोष निकालते हैं, बराबर के अपराधी। जितनी कड़ी सजा एक रेपिस्ट की होनी चाहिए, उतनी ही कड़ी सजा आप जैसी सोच रखने वाले हर इंसान की होनी चाहिए। देखिए सर, आपकी बात ना एकदम सही है, लेकिन सच यही है कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है?
आखिर कौन है जो काजल को मारना चाहता है? उसका बाप। जी हाँ, कल हमने बुलवाया था उसको मिलने के लिए। काहे हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? संदीप ने हमारी बेटी के साथ ऐसा गलत बात नहीं, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। हमको ये तो नहीं पता कि तुम्हारी बेटी किसके साथ भागी, लेकिन हमारे बेटे के साथ नहीं भागी थी। तो तुम लोग भी जो हो ना, हमारा इज्जत उछालना बंद कर दो। क्या चाहिए तुम लोगों को? खुल के बोलो ना। पैसा चाहिए? बोलो ना। जितना चाहिए ना उतना मिलेगा, लेकिन आज के बाद तुम लोग जो हो, हमारा बेटा कोई झूठा केस में ना और नहीं घसीटोगे। हमने पैसों के लिए कुछ नहीं किया साहब। तो क्या आपने महेंद्र से पैसे लेने के लिए हानि किया था? नहीं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतना नीच नहीं है कि अपनी बेटी की इज्जत का मोल करें। संदीप अपनी बेटी काजल के साथ। ए शंकर, औकात में समझे? हमारा माथा फिर गया ना तो पूरा खानदान में ना कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं बचेगा। महेंद्र सिंह ने हमको धमकी दी, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। आप पटना में रहती है ना? जी साहब। काजल ने संदीप पे आरोप लगाया था कि संदीप ने काजल को घर से भगाया था, लेकिन काजल आपके साथ 1 महीने बाद घर वापस आई। क्या ये बात सच है? हाँ साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप ने काजल को घर से भगाने का वादा किया, काजल तो घर से भाग आई, संदीप वहां नहीं आया, काजल फिर सीधा आपके पास आ गई ये सोच के कि वो घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी? काजल घर से भाग गई है, ये बात हमें बेला ने फोन करके बताई थी। हम सब बहुत परेशान थे। फिर एक दिन अचानक काजल, आओ खाना खा लो। बुआ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम संदीप के साथ भाग तो आए, लेकिन वो हमें छोड़कर वापस अपने पिता के पास चला गया और हमसे कह रहा है कि उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बेटा हमारी मानो तो घर वापस चले चलो। नहीं बुआ, हम घर नहीं जाएंगे। क्या मुंह लेकर जाएंगे हम वहाँ? बेटा बच्चे चाहे जितनी बड़ी भी गलती कर ले, माँ बाप ना उन्हें माफ कर ही देते। हम सब उसे बहुत समझा बुझा कर यहाँ वापस लाए थे साहब, पर काजल के साथ संदीप ने बहुत गलत किया। वो तो बस अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आवाज उठा रही थी। देखो क्या कर दिया हमारी बच्ची के साथ। आपने कहा कि महेंद्र ने आपको बार बार जान से मारने की धमकी दी थी, इसके बावजूद भी आपने काजल को सुबह 6:30 बजे रेलवे स्टेशन जाने दिया। हमें तो पता भी नहीं है साहब कि वो कहीं जाने वाली थी। साहब काजल ने सिर्फ हमको बताया था और हम जा नहीं सकते थे। वो बाबूजी को बताना नहीं चाहती थी। काजल की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, वो कोमा में चली गई। आप लोग घबराइए नहीं, काजल को दिल्ली भिजवाने के लिए मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। सर ये केस बहुत ही उलझा हुआ है। मैंने गांव में पता किया, शंकर ने पूरे गांव में यही बताया है कि पिछले 1 महीने से काजल पटना में थी अपनी बुआ के घर। प्रताप, नॉर्मल सी बात है, घर से अगर लड़की भाग जाए तो घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे। ये भी सही है। एक बात समझ में नहीं आई, अगर काजल सच में संदीप के साथ घर छोड़कर भागी थी और संदीप ने काजल के साथ शादी का झूठा बहाना करके उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया, वाकई काजल की इस मामले में तो बड़ी हिम्मत माननी पड़ेगी। इतना सब कुछ उसके साथ हो गया, उसके बावजूद उसने आवाज उठाई। लेकिन सर संदीप का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो दिल्ली में था, पटना में नहीं। तो हो सकता है सच में काजल ने गुस्से में आकर उस पर झूठे रेप का केस डाल दिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर, ये सारी बातें तो कॉल लोकेशन से ही क्लियर हो जाएंगी। मतलब सर आपको पक्का यकीन है कि ये सब कुछ संदीप ने किया? लगता तो यही है कि संदीप ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजल पर हमला किया है। या फिर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, काजल की वजह से शंकर और उमेश की बेइज्जती हुई थी।
हो सकता है उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इन दोनों में से किसी एक ने या फिर दोनों ने मिलकर काजल पर हमला किया हो। खैर, जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की हो, काजल के साथ बहुत बुरा हुआ। एक बार काजल होश में आ जाए, अपना बयान दे दे, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। सर, संदीप और काजल के मोबाइल रिकॉर्ड्स, जितनी बातें इन दोनों के बीच होती थी उससे इतना तो साफ है कि दोनों के बीच रिश्ता था। और आपका शक भी सही था, ये संदीप झूठ बोल रहा है। पिछले 1 महीने से वो दिल्ली में नहीं, पटना में ही था। संदीप और काजल के मोबाइल लोकेशन पटना के सेम एरिया की है, जबकि काजल की बुआ का घर पटना की दूसरी तरफ है। यानी एक बात तो सच है कि ये दोनों एक साथ 1 महीने से रह रहे थे। जी सर, काजल सच कह रही थी। और अगर यहाँ की पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता ना, उन्हें यह भी पता चलता कि काजल ने जब कहा था कि उसके साथ मंदिर में रेप हुआ था, तब संदीप और चंदन की मोबाइल की लोकेशन वहाँ मंदिर की ही थी। और जिस दिन काजल को जलाया गया उस दिन? सर, उस दिन उनकी लोकेशन वहाँ की नहीं थी। सर, एक सेकंड। हेलो हेलो, सर काजल नहीं रही। क्या? साहब हमने कुछ हमने कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं किया। झूठ बोला है तूने, पटना में ही था। साहब, हम काजल को पटना लेके ही भागे थे, लेकिन फिर पापा का फोन आ गया और हमने उनका फोन नहीं उठाया तो उन्होंने हमको ही उठवा लिया। देखो अम्मा बचाओ। शंकर की बेटी ही मिली आशिकी करने के लिए। अगर आज के बाद उसे दोबारा मिले ना, बता दे रहे। और समझा कि नहीं? ठीक है, हम नहीं मिलेंगे आपसे। साहब, हम तो काजल से बहुत प्यार करते थे। प्यार करते थे? प्यार करता? झूठ प्यार का नाटक नहीं करता, नकली पेपर पे साइन करा के उसका शारीरिक संबंध नहीं बनाता उससे। तब मैं क्या करता? वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। क्या कर रहे हो? इसीलिए तुम दोनों ने साथ में मिलकर मंदिर के पीछे उसका रेप किया। नहीं नहीं साहब, ये झूठ है। झूठ है? तेरे मोबाइल रिकॉर्ड्स, बिना सबूत के बात नहीं कर रहा हूं मैं। बोल। साहब, पापा ने हमको चप्पल से मारा था और हम बहुत गुस्से में थे। उसको सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये सब किया। और इतने पे भी जब तुम दोनों काजल को नहीं तोड़ पाए तो उसे चला के मार दिया। मार दिया? हाँ। मतलब? काजल मर गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, काजल अगर यहाँ सच बोलने के लिए नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोगों का डीएनए सच बोलेगा। जिस जगह पे तुमने काजल को जला के मारा है ना, वहां कोई ना कोई तो सबूत हमारे हाथ लगेगा। एक भी सबूत अगर हमारे हाथ लगा, तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखिए, हम अपने बेटे का ना डीएनए टेस्ट नहीं होने देंगे। क्यों? आपका तो मानना है आपके बेटे ने काजल को नहीं मारा है, तो फिर डर किस बात का है? डर वर कुछ नहीं है सर, लेकिन अब ना बहुत हुआ। अब हम अपने बेटे का ना ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी साहब, जब तक संदीप और बाकी के लड़के परमिशन नहीं देते हैं, आप डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते उनका। वकील साहब, आपने तो वकालत बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि डीएनए की परमिशन कोर्ट से भी मिलती है। ठीक है, फिर देखते हैं आपको कोर्ट कैसे परमिशन देता है। सत्य 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 सत्य। आप यहाँ? आज तो काजल का अंतिम संस्कार होना था ना? आप ही बताइए साहब, अब इसमें बचा ही क्या है जिसका अंतिम संस्कार करें? जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक मासूम लड़की जिसके साथ प्यार के नाम पर बलात्कार हुआ, जब उसने आवाज उठाई तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जब वो फिर भी नहीं रुकी तो अपराधियों ने उसे जला दिया। अस्पताल में मरते मरते उसकी जुबान पर एक ही बात थी, हम जीना चाहते हैं, हमारे अपराधियों को सजा दीजिए। क्या उसके अपराधियों को सजा मिलेगी? क्या उसे इंसाफ मिलेगा? और अगर मिलेगा अब क्या करें? करना क्या है? जो हो रहा है होने दो। आवाज जितनी ऊंची होगी ऊपर तक सुनाई देगी। कोर्ट, कचहरी, मिनिस्टर, सभी के कानों तक। शंकर जी,
काजल का अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ काजल के अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। सर कोर्ट से लेटर है। कोर्ट ने डीएनए की परमिशन दी। यस, अब इन्हें पता चलेगा किसी मासूम से ज्यादती करने की सजा क्या होती है। लेके जाओ इन सारों को डीएनए टेस्ट के लिए। सर सारे सस्पेक्ट के डीएनए टेस्ट की परमिशन मिल चुकी है। अपराधियों को ले जाया गया है। देखते रहिए आप हमारा चैनल स्पीड न्यूज। हम आपको पल पल की न्यूज देते रहेंगे। कैमरामैन जॉन। संदीप, चंदन, कृष्णा और विशाल इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। संदीप ने मान लिया है कि उसने झूठी शादी के नाम पर काजल के साथ संबंध बनाए और संदीप और चंदन ने यह भी मान लिया है कि काजल के पुलिस में शिकायत करने से नाराज होकर उन दोनों ने काजल के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। लेकिन अब भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उन लोगों ने ही काजल की जान ली है। सबकी डीएनए जांच हो चुकी है, बस डीएनए की रिपोर्ट आनी बाकी है। ये केस चाहे कोई भी मोड़ ले ले, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी हमारे देश में औरतों और लड़कियों की स्थिति गंभीर है। आज भी ऊंच नीच की बेड़ियों से हमारा समाज आजाद नहीं हो पाया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।